कठुता भले आवा और अति आनंद उमग अनुराग। अनुराग जो है मानो मूल सूत्र यह है कि प्रभु को प्राप्त करने के लिए वस्तु का महत्व नहीं है, वर्ण का महत्व नहीं है, जाति का महत्व नहीं है, कुल का महत्व नहीं है, वाणी का महत्व नहीं है, पर अनुराग जो है वो वही अनुराग ही प्रभु की प्राप्ति में हेतु है। और इसको कोई संदेह नहीं कि केवल अनुराग का जहां तक संबंध है, गोस्वामी जी ने कहा वो चरण पखार रहा है। और मानो दो धारणा, महाराज श्री जनक के प्रसंग को पढ़ करके लगता है कि भाई पहले पात्र बनो तब न प्रभु का चरण मिलेगा। तो ये जो साधना है वो अपने आप को प्रभु की प्राप्ति और चरण की प्राप्ति का मार्ग है। हम कैसे अधिकारी बने? पर केवल उल्टी उल्टी बात है। उसका जो दृश्य है वो उल्टा है। क्या एक और साधन में ये कहा जाता है कि जब व्यक्ति अधिकारी बनेगा तब चरण मिलेगा, और केवट कहता है कि बिल्कुल नहीं, प्रभु का चरण जहां आ जाएगा वही अधिकारी बन जाएगा। कृपा से अधिकारी बनता है, साधना के द्वारा कोई अधिकारी नहीं बनता। मैंने कोई साधना तपस्या और उसके द्वारा चरण प्राप्त नहीं किया, पर वो तो अपनी कृपा के द्वारा ही प्रभु जहां अपना श्री चरण रख देते हैं वही पात्र योग्य हो जाता है। तो मानो गोस्वामी जी का यह अभिप्राय है कि जो व्यक्ति जिस स्थिति में है, जहां भी है, तो वो भगवान को पा सकता है, प्रसन्न कर सकता है, धन्यता का अनुभव कर सकता है, अगर उसके अंतःकरण में अनुराग। अब उसके बाद गोस्वामी जी इतना विस्तार देते हैं कि आश्चर्य होता है। क्या विवाह में बहुत मधुर गालियां गाई गई तो इसने लिख दिया कि गावत देहि मधुर वो जेवत देहि मधुर धुनि गारी, ले ले नाम पुरुष अरुणारी। हमारे रसिक लोग कितनी बढ़िया गालियां सुनाते, इसमें तो एक भी गाली नहीं लिखी थी। लेकिन जब चरण पखारने का वर्णन करते हैं तो लगता है कि जैसे गोस्वामी जी का वो इतने विस्तार से, अब वहां आप प्रारंभ से अंत तक पढ़िए और तब आपको लगेगा कि गोस्वामी जी का उद्देश्य क्या है। गोस्वामी जी का उद्देश्य है, जब वो प्रारंभ करते हैं, आज महाराज जनक किन चरणों को बखार रहे हैं, और तब गोस्वामी जी कहते हैं जे पद सरोज, जे पद सरोज, कृपया आप एकाग्र रहेंगे, जे पद सरोज मनोज अरिपुर सर सदैव विराजे। अब प्रभु के चरणों को उन्होंने कमल के रूप में देखा, तो अब कमल जो है उसको किसी सरोवर में ही दिखाई देता है। तो ये जो प्रभु का जो चरण कमल है, का वो चरण कमल ये किस सरोवर में खिला हुआ है? और गोस्वामी का जे पद सरोज मनोज अरिपुर सर सदैव विराजे। शंकर जी के दिव्य हृदय के सरोवर में यह चरण कमल खिला हुआ है। अब उसके बाद उन्होंने जो शब्द कहे वही साधना का, कृपा का, अनुराग का तत्व है। और उन्होंने कहा जे पद सरोज मनोज अरिपुर सरस दैव विराजे, जे सकृत सुमिर विमलता मन। किसी सरोवर में जल हो, पर सरोवर अगर गंदा हो तो सुंदर लगने पर भी अगर उस सरोवर में प्रविष्ट होगा व्यक्ति तो जल की गंदगी कारण गंदा हो जाए, तो मानो का उसकी सार्थकता तब है जब वह जल को स्वच्छ करे। जल स्वच्छ हो तो गोस्वामी जी ने कहा ये जो पद सरोज है इसकी विशेषता यह है कि इसका स्मरण करने से जो सकृत सुमिरत विमलता मन जो है उसके समस्त मल का विनाश है। मन उद्देश्य है कि प्रभु के चरणों का स्मरण करते हुए हमारा मन पवित्र हुआ कि नहीं, हमारे मन के मल नष्ट हुए कि नहीं। अगर मन का मल नष्ट नहीं हुआ तो निश्चित रूप से उस कमल के दर्शन का सौभाग्य मिलने पर भी
हम धन्य नहीं हो पाए। और उसके पश्चात फिर संतोष नहीं होता। जय सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजे। और अब इतिहास जोड़ते हैं और इतिहास पर आप ध्यान देंगे तो उन्होंने कहा, क्या कहा? इतिहास का वर्णन करते हुए कहते हैं, जे पद सरोज मनोज अरिउर सर सदैव विराजित, जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भागहि। और फिर जे परस मुनि वनिता लही गत, रही जो पातकमयी। मानो जब उन्होंने ये कहा कि भगवान शंकर के हृदय में यह कमल खिले हुए हैं, तो ऐसा लगा कि भगवान शंकर तो मनोज अरि हैं, काम के शत्रु हैं। और उसका अभिप्राय है कि अगर हमारे अंतःकरण में कामादि विकार है तो प्रभु का चरण कमल नहीं आएगा। तो गोस्वामी जी ने डरने वालों को आश्वासन दे दिया, नहीं डरो मत। क्यों? जे परस मुनि बलिता लही गति, जिसका स्पर्श करके मुनि की पत्नी अहिल्या ने गति प्राप्त कर दिया। तो वो मनोज काम के विरोधी हैं और अहिल्या कामग्रस्ता है। काम के कारण ही उसको अभिशप्त होकर के पत्थर बनने का शाप मिला है। पर गोस्वामी जी कहते हैं, कैसी अनोखी बात, कामारी के हृदय में जो कमल खिला, यही अहिल्या ने भी तो कहा। अहिल्या ने बार बार गदगद कंठ से कहा कि प्रभु, आज मैं अपने सौभाग्य की क्या तुलना करूं? का आपने उस चरणों को आज मुझे दे दिया कि जो आपका चरण शंकर जी के हृदय में विराजमान है, का उस चरण को आपने मुझ पर रख दिया। मानो गोस्वामी जी दया का पक्ष, करुणा का पक्ष। इसका अभिप्राय है कि मन की निर्मलता के लिए, मन निर्मल जिनका है वो तो धन्य है ही, पर जिनका मन निर्मल नहीं है वे भी प्रभु के चरणों के आश्रय से वो धन्यता प्राप्त कर सकते हैं। पर वो जो बात कहना चाहता था वो आप उसको ध्यान में रखेंगे। कमल है, पराग है और मकरंद है। अब गोस्वामी जी जब कमल बता चुके तो कमल बताने के बाद अब जो संकेत वो देते हैं वो ये है कि यह जो चरण है, इन्हीं चरणों से गंगा का प्रकट हुआ। तो चरण धूल मानो, अगर प्रभु के चरण कमल हैं तो उसमें जो धूल है वो उसकी पराग है। तो पहले कमल, कमल का पराग, जे पद सरोज मनोज अरिपुर सर सदैव विराजे, जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजे। जो परस, पराग का स्पर्श होता है, पराग को छुआ जाता है, वो स्वामी जी का जो परस का विमलता मन सकल कलिमल भाजे। और उसके पश्चात गोस्वामी जी कहते हैं, कमल, कमल के बाद पराग और पराग के बाद मकरंद। क्या गोस्वामी जी ने कहा, यह चरण के जो कमल है, जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि, जे परस मुनि वनिता लही गति। अहिल्या ने पराग का स्पर्श पाया, चरण धूल था। मानो संकेत यह है कि भाई धूल तो बड़ी तुच्छ जानी पड़ती, पर पराग के रूप में जो कमल की धूल है उसके से दिव्यता का। तो अहिल्या ने उस पराग का स्पर्श किया और जो परस मुनि वनिता लही गति, रही जो पातक मई। और तब भक्तों को क्या है कि किसी प्रकार से इसके मकरंद का पान किया जाए। और तब गोस्वामी जी कहते हैं, ये जो मुनिजन है वो मकरंद हो करके, अहिल्या जो है पराग का जो परस मुनि वनिता लही गति, रही जो पातक मई, मकरंद जिनको सब मुझसे बड़ा सांकेतिक तत्व है। भगवान शंकर के हृदय सरोवर में यह कमल खिला हुआ है, इसके पराग और उसके स्पर्श का, उसकी शोभा का आनंद तो सब ले रहे हैं, पर मकरंद जिनको संबुद्ध सुचिता अवधि सुर भर रहे, यह तो मानो गंगा के रूप में जो दिव्य चरण मकरंद रस उसकी जो सृष्टि होती है, कर मधु को मन मुनि
बड़े बड़े योगी और मुनि जो हैं पहले प्रयत्न करते हैं कि किसी प्रकार से हमारा मन मधुप बन जाए, और वो कर मधुप मन मुझो विजन जैसे अभिमत गतिल है ते पद पथारक भाग्य भाजन जनक जय जय सबका। मानो संकेत यह है कि कमल का दर्शन करने के बाद अगर हमारे अंतःकरण में उन चरणों के समीप पहले पहुंचने की आकांक्षा उत्पन्न नहीं हुई, दूर से ही हम देख करके लौट आए तो हम बहुत बड़े लाभ से वंचित रहे, और पास जाकर के पराग का स्पर्श किया तो सौभाग्यशाली, और पराग के बाद अगर मकरंद रस का पान कर लिया तो फिर वो तो योगियों का चरम उद्देश्य भी यही है कि उस मकरंद रस का पान करके हम धन्यता का अनुभव करें। उसका अभिप्राय है कि यह जो मकरंद है यही दिव्य प्रेम है। प्रेम का जो दिव्य रस है, जब तक हमारे हृदय में उसका रस नहीं आता, जब तक उसकी अनुभूति नहीं होती, तब तक जो है तब वो सारे विवाह प्रसंग का चरम उद्देश्य पूरा हो। और यहाँ पर भी गोस्वामी जी 4 शब्दों के द्वारा, मैं आशा करता हूं कि आप सोएंगे नहीं, विवाह के मंडप में वो भी नहीं सोना चाहिए, और कोहबर में तो सोने की बात ही नहीं होना चाहिए। तो वहां पर गोस्वामी जी कहते हैं कि उस समय जो परस्पर वार्तालाप हो रहा है, उस सारे दृश्य को गोस्वामी जी 4 शब्दों में प्रस्तुत करते हैं। क्या? उनका कौतुक, विनोद, प्रमोद, प्रेम। जाय कहीं जाने कली। यहाँ पर कोहबर में जो दृश्य हो रहा है उसमें जो कौतुक है, उसमें जो विनोद है, उसमें जो प्रमोद है, और उसका जो प्रेम है, उसका स्वादन तो सखियां ही करती हैं। वे वैसे सखियां हैं, अली है, और अली जो है वो कमल भी है, गुंजत अलीले चल मकरंदा, वो स्वामी जी का मानो उद्देश्य यह है। और संदर्भ में कल आपके सामने कुछ बात कही गई कि कौतुक संसार में भी दिखाई देता है, विनोद भी दिखाई देता है, और विनोद के बाद प्रमोद भी। ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के जीवन में बड़ा प्रमोदित हो गया। पर वस्तुतः अगर इन सब की परिणति भगवान के चरणों के प्रेम के प्रति नहीं हुई तो वो कौतुक, वो विनोद, वो प्रमोद जो है वो सार्थक नहीं। तो कहे श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने यह बताया कि एक और काम का कौतुक और दूसरी ओर श्री राम का कौतुक। काम का कौतुक 2 घड़ी का, और 2 घड़ी में छन्मह मिटे सकल सुच सेतु का उभय घड़ी का काम के द्वारा यह दृश्य उपस्थित हुआ। और श्री राम का वह का कौतुक जब 2 ही घड़ी में मुसुंड जी के उभय घड़ी में मैं सब देखा। जब काम कौतुक करता है तो वो समस्त ज्ञान वैराग्य सद्गुणों को विनष्ट कर देता है, और जब प्रभु कौतुक करते हैं तो उनके कौतुक में खेल खेल में समग्र तत्व ज्ञान का बोध हो जाता है, समस्त सृष्टि के रहस्य का ज्ञान हो जाता है। इसलिए एक कौतुक का ये दोनों दृश्य। अब इस कौतुक को यहाँ पर जनकपुर के प्रसंग में विचार करके देखें क्या हो रहा है। इस प्रसंग में जो एक बड़े महत्व की बात है उस पर दृष्टि डालिए कि श्री रामभद्र यहाँ पर बगल में ही विराजमान है, पर श्री किशोरी जी उन्हें देख नहीं रहे, सीधे नहीं देख रहे। कहाँ देख रहे हैं? अपने हाथ के कंकड़ में जो मणि है उसे देख रहे, और वो हाथ को हिलने भी नहीं दे, आंख की पुतलियों को जरा भी चलने नहीं दे, और प्रतिक्षण उनमें एक भय का भाव बना हुआ है। बड़ा विशिष्ट लगता है। अगर वो सामने देखे तो न तो हाथ को इस तरह रखने की आवश्यकता है, और न तो पलकों को ही इस तरह से बिल्कुल स्थिर करने की आवश्यकता है। भला क्या आवश्यकता है कि संयोग में विरह भय की भावना उदित हो। यह जो भक्त रस की व्याख्या है। अब
जहां पर वियोग है वहां पर वियोग का भाव उदित हो तो स्वाभाविक, पर जहां इतना सामीप्य है वहां पर चालक न भुज बल्ली विलोकनी विरह भयवत जानकी, क्या तात्पर्य? मानो सूत्र यह है, और उसको आप इस दृष्टि से विचार करके देखिए कि ऐसा लगता है कि इस भक्ति रस की विलक्षणता ही यही है कि इसमें श्री किशोरी जी ने का जब उस वाटिका में प्रभु श्री रामभद्र को देखा तो अभी अगर भौतिक दृष्टि से देखें तो दूरी, प्रभु लता कुंज के आड़ में खड़े हैं और लता कुंज के आड़ में दूर से दर्शन हो रहा है, तो यहां जो वियोग और वियोग का की दूरी है या वियोग का भय है वह तो स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन वहां किशोरी जी ने क्या किया? वहां उन्होंने विरह को विरह नहीं रहने दिया, संयोग बना दिया। क्या गोस्वामी जी ने कहा, देखा और देखने के बाद क्या वियोग रहा? उस वाटिका में वियोग है कि संयोग है, मिलन है कि दूरी? बहिरंग दृष्टि से देखें तो दूरी है, पर गोस्वामी जी कहते बाहर तो दूरी ही दिखाई दे रही है और ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं बोलते, पर अंतरंग में देखें तो गोस्वामी जी ने कहा लता ओट तब सखी ने लिखा है, बड़ा विचित्र कौतुक। क्या श्री किशोरी जी श्री रामभद्र को खोजती फिरे, इससे बढ़ के कौतुक क्या हो? यो कह ले कि जैसे जब बच्चे खेल खेलते हैं, कौतुक करते हैं, तो खेल का एक रूप ये है कि अच्छा मैं छिपता हूं तो मुझे ढूंढो, तो एक सचमुच खोया हुआ हो उसे ढूंढे तो एक बात है, पर जो मिला हुआ है वो छिपता है और छिपने के बाद फिर वो खोजने का क्रम प्रारंभ होता है। तो भक्ति की लीला क्या है कि ज्ञान में तो ईश्वर निरंतर प्रतिक्षण प्राप्त है, कभी भी उससे वियोग नहीं होता, वो निरंतर विद्यमान है, पर भक्त की लीला और कौतुक का आनंद यही कि जो दूर नहीं है को उसको भी दूर बना के उसकी खोज होती है, वो कहाँ है, कहाँ छिप गया। और अगर खोज में पकड़ लिया जाए, जिसने एक तो छिपा और दूसरा खोजने चला, और खोजने वाले की कला यही है कि वो कहीं भी छिपा हो उसको निकाल ले, और निकाल ले तो बस वो जीत गए क्योंकि उसने खोज लिया। मानो भक्त और भगवान के बीच में यही लीला चलती है जिसे आत्मजोनी का खेल कर सकते हैं, तो भक्त और भगवान के बीच में नहीं, यहाँ तो श्री किशोरी जी और प्रभु के बीच में विलक्षण लीला चल रही, विलक्षण खेल चल रहा। क्या ऐसा लगता है कि जैसे श्री किशोरी जी ने तो कभी उन्हें देखे ही नहीं, केवल जब सखी से वर्णन सुनती हैं कि देखन बाग कुंवर दुआए बै किशोर संवाद सुहाए, तो उस समय गोस्वामी जी कहते हैं कि सखियों को ऐसा लगा कि इस वर्णन को सुनकर के उनके हृदय में दर्शन की उत्कंठा जागृत होगी। सुन हरती सब सखी सयानी सिए ही अति उत्कंठा जानी, वर्णन सुन करके बड़ी उत्कंठा हो गई है। जो सुंदर राजकुमार कौन आए हुए हैं जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी के द्वारा समस्त जगतपुर वासियों को वश में कर दिया है। क्या ये उत्कंठा का उस अर्थ में क्या उन्होंने कभी नहीं देखा? क्या उनका वर्णन सुन करके उनके अंतःकरण में उत्कंठा जाएगी? और उससे भी बड़ा आनंद क्या है, श्री किशोर जी बिल्कुल नहीं बोले, मौन है। सखियों ने जब यह निर्णय किया कि इच्छा उनका दर्शन कर ले चले, तो श्री किशोर जी क्या खेल कर दिए, क्या कौतुक, बोले चली अग्रकर प्रिय सखे सो। जिस सखी ने कहा कि आज मैंने वाटिका में उनको देखा, बड़ा सुंदर क्रम है, अन्य सखियां श्री किशोर जी के साथ पार्वती जी के पूजन में दिखाई देती,
पर एक सखी जो है वो वाटिका में घूमने चली गई। क्या इतनी घुमक्कड़ सखी है कि श्री किशोरी जी का साथ छोड़ करके बाग में घूम रही? नहीं, श्री किशोरी जी तो विधिवत पूजा कर रहे, पर ये सखी जो है क्यों चली गई? इसलिए कि उस सखी का वो स्मरण है। इसी वाटिका में एक दिन देवर्षि नारद आए थे और उनके चरणों में जब श्री किशोरी जी ने प्रणाम किया तो उन्होंने यही कहा दिव्य मानव लीला में कि पुत्री, इस वाटिका में जिस राजकुमार को देख करके तुम्हारे हृदय में अनुराग का उदय होगा वही तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होगा। सखी बाद में क्यों चली गई? पूजा की अपेक्षा भी संत की वाणी पर उसे अधिक विश्वास है। बोले देवर्षि नारद जैसे संत ने कहा है तो जरा देखें तो वो राजकुमार जो जिनके दर्शन से हमारी सखी के हृदय में का प्रीति का उदय होगा और वो उनसे विवाह होगा। इसलिए संत की देवर्षि नारद की वाणी पर विश्वास करके वो वाटिका में जाती है और संत के वचनों के विश्वास का फल भी उसे मिल गया। विधि के द्वारा बात नहीं मिली और संत की वाणी के आशीर्वाद से जिसने आशीर्वाद पर विश्वास किया उसे पहले मिल गया। अब स्वामी जी ने कहा श्री किशोरी जी आगे चलती है, सखियां पीछे पीछे चलती है, पर आज श्री किशोरी जी ने उस सखी से कहा बिना बोले तुम आगे चलो। क्यों? अब बाहरी कर्तों में देखें तो यही कि भाई तुमने देखा है, मैंने तो देखा नहीं, तुमसे सुन करके उत्कंठा जागृत हुई है तो मार्गरी तुम्हें दिखाओ। पर ये तो बाहर वाला भाव, अंतरंग भाव क्या? वो स्वामी जी ने अगले वाक्य में कहा कि श्री किशोरी जी अभिन्न है, वो तो है ही, पर अगर दो भी हैं, दो के रूप में लीला कर रहे हैं तो क्या श्री किशोरी जी को पता नहीं है कि कहाँ है? पर गोस्वामी जी ने कहा सखी को आगे इसलिए नहीं कर दिया कि उन्हें पता नहीं, बल्कि डर लगा। क्या डर लगा? चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। मैं आगे चल करके अगर वहां पहुंच गई तो सखियां कहेंगी आपको कैसे पता था कि यहाँ कहीं पहले से कोई निश्चय था क्या? तो हम लोगों के पुरातन प्रेम को कोई जान न जाए। श्री किशोरी जी और प्रभु का प्रेम क्या है वो समझे। दो अनोखे उल्टे शब्द लिखते हैं। पहले लिखते हैं सुमिर नारद वचन उपजी प्रीति पुण्य। श्री किशोरी जी के हृदय में नारद जी के वचनों का स्मरण करके पवित्र प्रेम का उदय हुआ। और दूसरी ओर कहते हैं प्रीति पुरातन लखई न कोई। तो प्रीति जो है नूतन है कि पुरातन है? श्री किशोरी जी को उस सखी को आगे इसलिए करना पड़ा कि हम दोनों के पुरातन प्रेम को कोई जान न दे। और उसका सूत्र क्या है? ज्ञान की विलक्षणता है, उसका एक अर्थ होगा। ज्ञान में कोई कहूं तो ब्रह्म है तो निरंतर है, स्वरूप है, अपने हृदय में है, अंतःकरण में है, अपने से अभिन्न है। पर प्रेम की विलक्षणता क्या है? प्रेम अर्थ क्या है? बोले चिर पुरातन होते हुए भी जो नित्य नूतन बना रहे वही भक्ति रस। क्योंकि जो पुरातन होता है वो प्रामाणिक तो होता है पर रस नहीं लगता। जो वस्तु जितनी पुरानी होगी वो कहेंगे इतनी पुरानी है पर पुराने में रस नहीं होता। और नवीन में रस होता है लेकिन पता नहीं वो वस्तु कितनी टिकाऊ है। मानो प्रेम की विलक्षण व्याख्या यही है। और इसीलिए प्रेम अनिर्वचनीय है कि एक ही समय में वह पुरातन भी है और नूतन भी है, शाश्वत भी है और शाश्वत होते हुए भी निरंतर उसमें नवीनता का ही बोध होगा। तो एक और उपजी प्रीति पुनीत और दूसरी ओर प्रीति पुरातन लखई न कोई। और जो खेल प्रारंभ हुआ तो अब सखी तो आगे आगे चली बड़े उत्साह से कि जहां मैंने देखा था वहां मैं जाके दर्शन कराऊं। जब वहां लेकर के जाती है तो वहां वो श्री रामभद्र नहीं,
कि नहीं है तो अब तो बड़ी सखी ने कहा कि मैंने तो यही देखा था, कहां चले गए। अब उसके पश्चात जो खोज प्रारंभ होती है, श्री किशोरी जी व्याकुल होकर के चारों ओर ढूंढ रहे, किसको ढूंढ रहे, जो उनसे अभिन्न, जो तत्वतः एक ही है। आज व्याकुल हो गई, कहां छिप गए का यह जो दिव्य एक कौतुक चल रहा है, चित्तवत चकित चहु दिश सीता, कह गए नृप किशोर मन चिंता, और जह विलोक मृग सावक नैनी, जन कह भज कमल सित श्रेणी। अंत में नहीं खोज पाई, नहीं खोज पाई, नहीं पता चला, पता नहीं कहां चले गए। और तब दर्शन किसके द्वारा हुआ, बोले लता ओठ तब सखी ने लगा, सखियों ने श्री किशोरी जी को दिखलाया, वो देखिए लता की ओठ में। मानो यही जो दिव्य कौतुक है उसका एकमात्र गुण सूत्र है। भक्ति संयोग है कि वियोग है, भक्ति प्रेम जो है वो पुरातन है कि नूतन है, क्या है उसका लक्षण, क्या उसकी विलक्षणता है। और उसका अभिप्राय सर्वत्र एक ही है, जहां गोस्वामी जी ने संकेत किया। थोड़ा और भी गंभीर रूप में गोस्वामी जी ने उसे चित्रकूट में वृक्ष के संदर्भ में प्रस्तुत किया है।